नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आपको रहस्य से संबंधित कई विषयों पे रूबरू कराता हूं। तो आज के दिन, क्योंकि मैं खुद ज्योतिषी हूं, तो आज का जो सब्जेक्ट चुना मैंने वो है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। अब ज्योतिष में अगर हम बात करें तो हमारे ज्योतिष की सारी वार्तालाप वर्तमान को लेकर होती है और वर्तमान में उसका कहीं ना कहीं सत्यापन भी हो जाता है। पर चूंकि वर्तमान में इसके सत्यापन होता है तो उन ग्रंथों का कहीं ना कहीं पुष्टि मिलती है कि जो उन ग्रंथों में लिखा है वो सब सत्य है। तो उन ग्रंथों में पूर्व जन्म और पुनर्जन्मों के भी सिद्धांत लिखे हैं। अब उनको जांचा तो नहीं जा सकता, पर ग्रंथों में लिखा क्या है वो मैं आप सबके सामने रख सकता हूं, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों को मानती है। चलिए बात करते हैं कि पुनर्जन्म का अर्थ क्या है। तो पुनर्जन्म का अर्थ है कि एक शरीर का त्याग करके दूसरा जन्म लेना। इसके अनेक कारण होने पर भी प्रधानतः अपने शुभाशुभ कर्मों की वासना ही मुख्य कारण है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म सिद्धांत का एक प्रधान स्थान है। वेद, वेदांग, दर्शन, स्मृति, पुराण सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त और सभी दर्शन उसे मानते भी हैं और जानते भी हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि मानवता के सर्वोत्तम चिंतकों ने पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार किया है। फलित ज्योतिष का आधार ही पूर्व जन्म सिद्धांत है। तो कुंडली का पंचम भाव व कुंडली का योगा योग व्यक्ति के पूर्व जन्मों को संचित बतलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक पराशर आदि महर्षियों तथा वराहमिहिर आचार्यों ने भी मरणोपरांत इस जीव का पुनर्जन्म कहां होगा इस बात का योग दृष्टि से जो निर्णय दिया है उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वप्रथम पूर्व जन्मकालीन लोक ज्ञान के विषय में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विचार करते हैं। देखिए, आचार्य वराहमिहिर जो हुए, जिनको हम कह सकते हैं कि ज्योतिष विज्ञान का मील का पत्थर, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहद जातक के करीब 25वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर जो लिखा है वो ये है कि गुरु, चंद्र, शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि, बुध ये ग्रह क्रमशः देवलोक, पितृलोक, तिर्यकलोक मतलब मृत्युलोक और नरकलोक इनसे आए हुए प्राणियों को सूचित करते हैं। इसे देखने की रीति इस प्रकार है कि जन्म काल में सूर्य और चंद्र इन दोनों में से जो भी बलि हो। अब आप कहोगे कि सूर्य चंद्रमा कैसे देखेंगे, बलि कौन सा है? तो यहां पर हम षडबल का उपयोग कर सकते हैं कि षडबल में सूर्य के बल ज्यादा है या चंद्रमा का बल ज्यादा है। तो सूर्य और चंद्रमा में से जो भी ग्रह बलि हो वो किस दृष्टान में बैठा है और जिस दृष्टान में वो हो उस दृष्टान का स्वामी अगर गुरु हो तो समझना चाहिए कि जो प्राणी है, जो भी व्यक्ति है वो देवलोक से आया है। ऐसा समझना चाहिए। यदि चंद्रमा है या शुक्र है, जैसे कि आपने देखा कि जो चंद्रमा और सूर्य में से वो जिस दृष्टान में उसका स्वामी चंद्रमा या शुक्र हो, तो वो जो व्यक्ति है वो पितृलोक से आया हुआ माना जाता है। और सूर्य और मंगल उक्त देशकान के स्वामी हो तो समझ लीजिए कि वो मृत्युलोक से ही वापस मृत्युलोक में आए। यदि शनि और बुध उक्त देशकान के स्वामी हो तो प्राणी नरक लोक से आए। अब ये जो लोकों को बृहद जातक में बताया गया है तो इसको हम परस्पर नामों से भी समझ सकते हैं। देवलोक, मृत्युलोक मतलब ये पृथ्वीलोक या नरकलोक। तो इसका मतलब यह है कि कुछ बुरे कर्मों से हम अबव हुए, जिनका नरकलोक है। वो ये मत समझे कि बहुत गलत हो गया। तो इसमें अच्छे और बुरे लोगों का एक सिस्टम है नीचे से ऊपर की तरफ। तो नरकलोक का मतलब यह है कि उनको एक मौका मिला है, वो अब इस जन्म में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूर्व जन्म में प्राणी किस प्रकार का था, इस विषय में विचार करते हैं। और उक्त लोकों से आए हुए प्राणियों को सूचित करने वाले ग्रह अपने उच्च के समीप स्थानों में स्थित हो तो
प्राणी अपने पिछले जन्म में देवादि लोकों में भी श्रेष्ठ था। यदि वही ग्रह अपने उच्च नीच के मध्य में स्थित हो तो उन प्राणियों को वहां देवादि लोक में भी मध्यम श्रेणी का समझते थे। यदि वही ग्रह नीच के समीप स्थानों में स्थित हो तो देवादि लोक में भी वह नीच श्रेणी का था। तो अगेन आपका देवलोक से जो आए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं श्रेणियां बन गई। अब बात करते हैं कि मरणोपरांत जीव जो है उसकी गति किस स्थान पे लेके जाएगी। तो ठीक है, पिछले जन्म का तो हमें पता चल गया, मरने के उपरांत कहां जाएगा। तो इसके लिए भी आचार्य वराहमिहिर ने ही उसके आगे के श्लोक में बताया, 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया, जिनके जन्म लग्न से 6, 7वें और 8वें स्थानों में जो ग्रह स्थित हो उनमें जो बलवान हो उसका जो पूर्व श्लोक में जो कथित लोक है उस लोक में मरने के बाद प्राणी जाता है। तो लोकों का हमें पहले से पता लग गया। तो 6, 7वां, 8वां मृत्यु की कुंडली, ये इसको थोड़ा समझें। इसे हम बोलते हैं पुण्य चक्र। देखो, एक तो होता है जन्म चक्र। जन्म चक्र का मतलब यह है कि व्यक्ति का जन्म हुआ, परंतु मरने की भी डेट, टाइम, प्लेस लेना चाहिए। और वो जो कुंडली बनती है यहां पर जिक्र है उसके 6, 7वें, 8वें घर का, तो उसे हम पुण्य चक्र बोलते हैं। तो यदि 6, 7वें और 8वें इन स्थानों में कोई ग्रह ना हो तो 6, 8वें और 7वें इन दोनों स्थानों में जिन द्रेषकाणों का उदय हो उन द्रेषकाणों के स्वामियों में जो बलि हो उसका जो पूर्वोक्त देवादि लोक कहा गया है उस लोक में इंसान की आत्मा आगे पहुंचती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ज्योतिष के अन्य सिद्धांत के अनुसार जन्म में लग्न में अष्टम स्थानगत केवल शुभ ग्रह हो तो भी मरणोपरांत शुभ गति प्राप्त होती है। यदि जन्म में शुभ गतिप्रद ग्रह स्थित हो, मरण लग्न में अशुभ हो जाए तो वह मध्यम लोकों में जाता है। जन्म और मरण दोनों काल की ग्रह स्थिति अशुभ हो तो अधोगति, नरक समझ सकते हैं कि नरक आदि लोकों में जाता है। वैसे तो जहां तक सवाल है ये लोकों की जो बात है, इसमें यहाँ हमने वराहमिहिर ने बहुत ही सरल कर दिया कि लोकों की एक संख्या देकर, जिसमें भी उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर हम पराशर जी को देखें तो उन्होंने सप्तलोक ऊपर और सप्तलोक नीचे की गति के भी बताए। तो मरने के बाद 7 लोक ऊपर जाता है, 7 लोक नीचे जाता है। चलिए इस प्रकार एक श्लोक और बताते हैं आपको उसका अर्थ, कि लग्नेश की उच्च राशि में, लग्नेश के मित्र ग्रह की राशि में अथवा लग्नेश की अपनी राशि में नवमेश, पंचमेश हो तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में होगा। यदि समग्रह की राशि में हो तो मृगादि पशु योनि में पुनर्जन्म होगा, और अन्य ग्रह की राशि में हो तो पक्षियों की योनि में जन्म जानना चाहिए। इसी प्रकार द्रेषकांत पर से भी यह विचार करना चाहिए। यदि दोनों ग्रह नवमेश, पंचमेश एक राशि में बैठे हो तो स्वदेश में जन्म जाने। यदि वे दोनों ग्रह समान बली हो तो उसे अपनी जाति में जन्म जाने। उसका वर्ण, गुण, संपूर्ण विचार उस ग्रह के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संज्ञा प्रकारणोत्वत समस्त कहना चाहिए। पराशर जी ने तो अष्टम स्थान का उल्लेख पूर्वोपर जनुर्वृतम के रूप में बतलाया, जिसका अर्थ है कि पूर्व जन्म की जीवन वृत्ति, व्यवसाय आदि। ऋषि पराशर व आचार्य वराहमिहिर दोनों ने स्पष्ट रूप से पूर्व जन्म, इह जन्म और पुनर्जन्म का विवरण विस्तार से दिया। उत्तर भारत में प्रचलित भृगु संहिता और दक्षिण भारत में जो नाड़ी संहिता है, जैसे इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि ये नाड़ी संहिता, नाड़ी ग्रंथ आपने सुना होगा कि वो पत्तों पे लिखा होता है, ताड़ पत्रों पे, उस पे उस भाषा को पढ़कर बताते हैं। तो नॉर्थ में भृगु ऋषि का अच्छा खासा मतलब नाम रहा, तो साउथ में अगस्त्य ऋषि का बहुत नाम रहा। तो ये नाड़ी ग्रंथ है वो एक्चुअल में अगस्त्य संहिता है, और इसको जब हम इसको निकलवाते हैं अपने जीवन का, तो वो भी बताता है कि पूर्व जन्म में क्या था और पश्चिम जन्म मतलब आगे आप क्या करोगे। तो ये सारी बात उसमें वर्णित होती है।
ऐसी एक ग्रंथ है बहुत ही शानदार, कर्म विपाक संहिता। ये ग्रंथ जो है इसको देखो समझाते हैं। ये भगवान शिव और पार्वती जी के मध्य में संवाद के रूप में, और उसमें मतलब भगवान शिव ने 108 नक्षत्रों और उसके हर चरण के अनुसार आपके पूर्व जन्म की एक कहानी कही है, और कहानी के साथ साथ ये भी बताया है कि आपने किस तरीके का जीवन जिया होगा और किन पापों की सजा इस जन्म में भुगत रहे हो, और जो पापों की सजा भुगत रहे हो उसका क्षय कैसे करना है। क्योंकि इंसान के हाथ में तो सिर्फ कर्म है ना इस जन्म में, और बुद्धि है। तो वो जो उसका उपाय, चाहे वो गायत्री मंत्र से है या किसी पुण्य कर्म से है, वो सब उपाय भी कर्म विपाक संहिता में बताया है। तो हम अपने पिछले जन्म का टेंटेटिव आइडिया अपने नक्षत्र चरण से जानकर और उसके उपाय को जानकर अगर हम इस लोक में करेंगे तो हमारा जीवन और निर्मल होकर उच्च लोकों की तरफ जाएगा। और हमारा तो अंतिम ध्येय वैसे तो इस आत्मा का मोक्ष है, पर मोक्ष शायद बिरलों को मिलता होगा, पर इस ज्ञान से कम अपनी उन्नति तो कर ही सकते हैं। मोक्ष के लिए अगर हमें सद्गुरु मिल जाए और कोई रास्ता मिल जाए, और उसके भी अनेक रास्ते हैं, प्रेम है, भक्ति है, वैराग्य है, जो भी रास्ता आपके कुंडली के अनुकूल होगा उस रास्ते से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे ऋषिगण मानते हैं। तो चलिए, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इह जन्म और मोक्ष, इस सब की तो आज चर्चा हो गई। ऐसे ही विशेष सब्जेक्ट्स को लेकर मैं आपके समक्ष समय समय पे आता रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद।